बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मिर्ची यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज मटन स्ट्यू की रेसिपी। बनाने में बेहद ही आसान है, खाने में बेहद ही लजीज है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सा मटन स्ट्यू बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया। प्रेशर कुकर के अंदर मैंने 1 कप घी शामिल करके गर्म कर लिया है। अब शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून सब्ज़ सफ़ेद जीरा शामिल करेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 अदद तेज पत्ता शामिल करेंगे। 2 टुकड़े छोटे यहाँ पर मैंने लिए हैं दालचीनी के। 1 अदद बड़ी इलायची ली है। साथ ही देखिए यहाँ पर मैंने 2 अदद छोटी इलायची ली है। 1 छोटा टुकड़ा मैंने यहाँ पर लिया है जावित्री का। साथ ही मैंने 7 से 8 अदद जो है वो काली मिर्च ली है और 6 से 7 अदद मैंने लौंग लिए हैं। फ्लेम को ऑन कर देते हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे और हल्की आंच पर हमने इन खड़े मसालों को हल्का सा क्रैकल कर लेना है, ताकि इनकी जो प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 30 सेकंड तक मैंने इन खड़े मसालों को फ्राई कर लिया है। बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो चुकी है। अब शामिल करेंगे इसमें खुश्क वाली लाल मिर्ची। 3 अदद यहाँ पर मैंने लाल वाली मिर्ची ली है। इनको भी हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, हल्का से मिक्स करने के बाद अब शामिल करेंगे इसमें प्याज। अच्छा, जब मटन स्ट्यू बनाया जाता है ना या फिर बीफ स्ट्यू बनाया जाता है तो उसमें जो प्याज है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा शामिल होती है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 250 ग्राम प्याज ली है। 800 ग्राम मेरे पास मटन है और 250 ग्राम मैंने प्याज ली है। प्याज को हमने सिर्फ और सिर्फ हल्का सा मिक्स ही करना है, ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट तक प्याज को पका लेंगे घी के अंदर। प्याज को भी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से 1 से 2 मिनट तक मैंने ना पका लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब शामिल करेंगे इसमें मटन। अच्छा, मैं यहाँ पर ना मटन का स्ट्यू बना रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर बीफ का स्ट्यू भी बना सकते हो। तो 800 ग्राम यहाँ पर मैंने मटन लिया है। मटन को अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। मटन को पहले हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करते हुए हमने मटन की 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बुनाई कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मीडियम फ्लेम पर मैंने 2 मिनट तक मटन की भी बुनाई कर ली है। मटन भी हमारा भून चुका है। अब शामिल करेंगे इसमें लहसुन अदरक। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने 2 छोटे टुकड़े लिए थे अदरक के, जिसको मैंने रफी सा कट कर लिया है। 6 से 7 अदरक मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियां ली हैं। इनको भी हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, लहसुन अदरक भी हमारे अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो अब शामिल करेंगे इसमें पानी मटन को गलाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं ना इसके अंदर 1 गिलास पानी का इस्तेमाल करूंगी। अगर आप यहाँ पर बीफ ले रहे हो तो आपने तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी शामिल करना है, क्योंकि जो बीफ है ना वो थोड़ी सी ज्यादा देर में गलता है और मटन जल्दी गल जाता है। तो इसलिए मैंने 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ इसलिए मटन में मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया है। अगर आप खुले बर्तन में बना रहे हैं तो फिर आपने तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल करना है। पानी को भी हल्का सा मिक्स कर लिया है। साथ ही शामिल कर देंगे नमक भी। आधा टीस्पून नमक शामिल करेंगे और ज़्यादा नमक शामिल नहीं करना है, क्योंकि बाद में हम ना चख लेंगे। हल्का सा नमक को मिक्स कर लेते हैं। तो बस जी, नमक भी मिक्स हो चुका है तो इसके ऊपर लगा देते हैं कवर। चलें जी, कवर को अच्छी तरीके से मैंने बंद कर दिया है। अब इसके ऊपर लगा देंगे विसल। अच्छा, विसल ऑन होने से पहले फ्लेम को ना हमने हाई रखना है। जब हमारी विसल ऑन हो जाएगी तो फिर फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर तकरीबन हमने 12 मिनट के लिए प्रेशर दे लेना है। तो 12 मिनट तक मैं प्रेशर दे लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 12 मिनट के बाद जो कुकर का सारा प्रेशर है ना मैंने निकाल दिया है। फ्लेम को फिर से ऑन कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा मटन है ना वो अच्छी तरीके से नरम हो चुका है। अच्छा, इस स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते हुए हमने तकरीबन 5 मिनट तक ना मीडियम फ्लेम पर इस मटन की बुनाई कर लेनी है, ताकि इसके अंदर ये जो हल्का सा पानी है ना वो खुश्क हो जाए। जितनी ज़्यादा अच्छी बुनाई करेंगे ना उतना ही ज़्यादा मज़ेदार जो हमारा मटन स्ट्यू है ना बनकर तैयार होगा। अच्छा, अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे ना, जैसे ही आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करोगे तो देखोगे जो प्याज है ना वो अच्छी तरीके से घुल जाएगी, मिक्स हो जाएगी। क्योंकि जो अच्छी तरीके से प्याज है ना वो हमारी पकी हुई है, तो इस स्पैचुला की मदद से फ़ौरन से ही मैश हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 5 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पर ना बुनाई कर ली है। हल्का सा जो पानी है ना वो भी खुश्क हो चुका है। अब शामिल करेंगे इसमें कुछ पाउडर मसाले।
तो सबसे पहले शामिल कर देंगे खुश्क धनिया लिया मैंने यहाँ पर दरदरा सा कूटा हुआ 2 टीस्पून भर के, साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च लेंगे हाफ टी स्पून, इनको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और कोई भी मसाला हमने एक्स्ट्रा में शामिल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बेसिक से मसालों का इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, अच्छी तरीके से ना मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। तो अब शामिल करेंगे इसमें दही शामिल करेंगे। अच्छा, फ्लेम को एक दफ़ा से ऑफ कर देते हैं क्योंकि अब दही शामिल करने लगे हैं तो दही फट ना जाए, इसलिए फ्लेम को ऑफ कर देना है। दही शामिल करने से पहले हल्का सा इसके अंदर हम फोक को चला देंगे। दही यहाँ पर मैंने हाफ कप ली है। अच्छा, दही यहाँ पर मेरे पास खट्टा वाला है, अगर आपके पास दूसरा हो तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर दही खट्टा होगा ना तो उसकी वजह से जो प्याज का है ना टेस्ट वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि प्याज हमने ज़्यादा शामिल की है तो प्याज ऐसे ना मीठी मीठी से लगेगी। तो कोशिश कीजिएगा खट्टा दही शामिल करें। चलें जी, हल्का सा मिक्स कर लिया है, फ्लेम को फिर से ऑन कर देते हैं। फ्लेम को ऑन कर दिया है मीडियम फ्लेम पर, फिर से हमने 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बुनाई कर लेनी है। तो मैं बुनाई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 5 मिनट तक मजीद मैंने अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। अच्छा, इसी टाइम पर आपने नमक जो है वो चेक कर लेना है, अगर कम लगे तो मजीद आप शामिल कर सकते हो। तो लास्ट पर शामिल करेंगे थोड़ी सी हरी वाली मिर्ची शामिल कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इनको हमने हल्का सा मिक्स कर लेना है। चलें जी, बहुत ही कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा मटन स्ट्यू है ना बनकर तैयार हो चुका है। तो जल्दी से करते हैं इसको डिश आउट, आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा मटन स्ट्यू है ना बनकर तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े का, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने इस रेसिपी को इस ईद पर लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। तो माशाल्लाह से ज़रा आप इसके फाइनल लुक चेक कीजिए, कितना कमाल का बन चुका है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी कटे मसाले के गोश्त की। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी मटन स्टू की। मटन स्टू मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम चीज़ आपके साथ शेयर कर दी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।